बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुल्तानी एम्पायर और मैं हूँ रमीज सुल्तानी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बदनीयती की सज़ा के हवाले से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ दो गलतियों ने रात भर में एक ऐसे सरसब्ज और शादाब बाग को, जो तकरीबन 1 मील के रकबे में फैला हुआ था और एक ही खानदान की मलकियत था, चूरा चूरा कर दिया। हत्ता कि सुबह के वक्त जब बाग के मालिक उस बाग में पहुंचे तो उसे पहचान भी न सके। हम समझते हैं कि हमारी नीयतों और इरादों का कोई असर मुरतब नहीं होता, या हमारी ज़बान से निकले हुए अल्फाज फिज़ा की पहनाइयों में गुम होकर गूंगे हो जाते हैं। इसलिए हमारे ज़ाहिरी आमाल कुछ होते हैं और उनके पीछे छुपी हुई नीयतें और इरादे कुछ। हम बेहयाली में कोई जुमला कह जाते हैं और ये फरामोश कर देते हैं कि इस जुमले का हमारे मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। मगर वो ज़ात जो अलीम व खबीर है, जो दिलों के राज और नीयतों के खोट को जानने वाली है, जो अंधेरी रात में चिकने पत्थर पर चलने वाली चींटी के कदमों की आहट को भी सुनती है, और जो ज़ाहिरी सूरतों को नहीं देखती, अक़वाल व आमाल को नहीं, बल्कि दिलों और दिलों में करवटें लेने वाले इरादों और नीयतों को देखने वाली है। उन नीयतों पर अपने कानून मजाजात को नाफिज करती है और इन्हीं के हिसाब से जज़ा व सज़ा का फैसला करती है। आज से हज़ारों बरस कबल सिनाई यमन से 6 मील के फासले पर वाक़या एक गाँव फरवान में पेश आने वाला ये वाक़या भी अल्लाह ताला के इसी कानून जज़ा व सज़ा के निफाज की एक मिसाल है। एक भरा पड़ा ख़ानदान था। उसके अक्सर अफराद तवाना और तंदुरुस्त थे। माल और दौलत की फरावानी थी, इसीलिए दाद व दहेश का सिलसिला भी जारी था। और सदक़े की तो ये तासीर ही है कि अल्लाह के नाम पर जितना खर्च करते जाओ, माल बढ़ता ही चला जाता है। मगर एक फेल पर शैतान ने जो अपना जादू चलाया तो दिलों में खोट पैदा हो गया और इरादे बदल गए। जब फसल तैयार हो गई और बाग के मालिकों ने फैसला किया कि कल सुबह चलकर फल तोड़ लेंगे, तो रात ही से तैयारियां शुरू हो गई। कबीले में जश्न का सा समा था। सरे शाम ही औरतें काम में जुट गईं कि सुबह कबीले के मर्दों ने फल तोड़ने जाना था। महीनों की अर्करेजी और जान फिशानी के समरात के फल कल मिलेंगे। सीनों में उम्मीदों के दिए जलाए मर्द अपने अपने बिस्तरों पर जाने के लिए उठ खड़े हुए। सब ने कहा कि कल हम फसल काटेंगे और माला माल हो जाएंगे, मगर इंशाअल्लाह नहीं कहा और जाकर सो गए। रात के आखिरी पहर में सारे अफराद बेदार हुए और जत्था बनाकर बाग की तरफ चल पड़े। रास्ते में मालिकों में से एक ने कहा, साथियों, बाग हमारा, ज़मीन हमारी, दरख्त हमारे, मेहनत भी हमने की, पानी भी हमने दिया, हमारे आबाओ अजदाद ने ये दरख्त लगाए। आखिर ये कौन सी अक्लमंदी है कि हम अपने बाग की पैदावार में से गरीबों और मोहताजों को दे दें। अपनी मेहनत का समर दूसरों के हवाले करते वक्त तो मेरा बड़ा दिल दुखता है। सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, तुम ठीक कहते हो, हम अपनी मेहनत की कमाई में दूसरों को क्यों शरीक करें। फैसला हुआ कि बाग में पहुंचते ही सारे गुरबा और मसाकीन को जो बाग का सदका लेने के लिए जमा होंगे भगा देंगे और सारे फल घर ले आएंगे। ज़मीन पर ज़मीन वाले फैसला कर रहे थे और ज़मीन व आसमां का मालिक अर्श पर उनकी नीयतों के मुताबिक फैसला कर चुका था। सारा कबीला जब मील भर फैले हुए बाग पर पहुंचा तो बैक जुबान होकर बोला, शायद हम रास्ता भूल गए हैं, शायद हम दूसरी जगह चले आए हैं, ये तो हमारा बाग ही नहीं है। अरे यहाँ तो हजारों दरख्त ज़मीन बोस पड़े हैं, हमारा बाग तो ऐसा नहीं था, हम कहाँ चले आए हैं। मगर निशानात और अलामात तो सारी की सारी हमारे बाग की ही हैं। कुरान करीम की सूरह कलम में है कि उन्हीं का एक अक्लमंद चीख पड़ा, भाइयों तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो कि ये तौबा का वक्त है। हमारी नीयत और हमारे कोल का फल हमें मिल गया। हमने इंशाअल्लाह नहीं कहा था और मोहताजों को बाग की पैदावार से महरूम करने का इरादा किया था। खुली आंखों से देख लो कि रात के तूफान ने तुम्हारे आबाओ अजदाद की सदियों की मेहनत को कैसे बखेर कर रख दिया। तुमने मोहताजों का हक मारने का इरादा किया था, ज़मीन व आसमान के मालिक ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। मुल्क व मलाकूत, अर्ज़ व समा
سب اس کے ہیں، ہم کیا ہیں اور ہمارے ارادے کیا ہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مرضی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔